गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे, वेरी गुड। फिर से यूथ क्लास में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। और लेक्चर नंबर 4 है। हमने इसके पहले हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट डिस्कस कर रखा था, ठीक है। थोड़ा सा उसी को रिकैप करते हुए हम लोग आगे फर्दर मूव करना चाहेंगे। और एक चीज, एक पॉइंट है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बी समटाइम जीरो, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, बट डिस्टेंस नॉट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरा कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा कभी कभी जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस मेरा जीरो नहीं होगा। बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा। जैसे एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए से हम मूव करना स्टार्ट किए, पॉइंट ए से मूव किया और फिर से हम लोग पॉइंट ए पे आ गए, यानी ए टू ए हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए टू ए अगर डिस्टेंस ट्रेवल करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का लेंथ क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर, यानी अगर इसका डिस्टेंस हम लोग देखें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई, और ये आर रेडियस मान लीजिए, स्मॉल आर रेडियस का है, तो 2 पाई आर डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जहां से ये गया था वहीं पे आ गया। अगर कोई पॉइंट पे है फिर से उसी पॉइंट पे आ गया तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनिशियल भी अगर आपका यही है और फाइनल भी यही है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट अगर सेम है तो आप फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, अगर सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है दोनों, तो मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही मुझे बताना था, ठीक है। चलिए अब स्पीड देखते हैं। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं प्यारी सी टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है बेटा? कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर यूनिट टाइम में कवर हो रहा है, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर यूनिट टाइम में कवर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा स्पीड। वो मेरा क्या कहलाएगा? स्पीड। अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled in a unit time, in a unit time known as, known as speed, known as speed, ठीक है। it is denoted by small v, SI unit of speed is, SI unit of speed is meter per second, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने टॉपिक देखा? और एक और चीज बता देता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका एल टी का पावर -1। ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला को मैं आपको बाद में एक बार डिस्कस करूंगा, इसको मैं आप लोग को डिस्क्राइब कराऊंगा, इसको एनालिसिस में करना सिखाऊंगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? चलिए कोई नहीं। अब इसके फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला इसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला भी बहुत इजी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड का, यानी v इक्वल्स टू स्पीड को हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। स्पीड v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? s अपॉन टी। s क्या होता है? s आपका होता है डिस्टेंस। s क्या होता है बेटा? आपका डिस्टेंस होता है। और t क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। t क्या होता है बेटा? टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? s क्या होगा आपका? डिस्टेंस होगा। t क्या होगा? टाइम इंटरवल होगा, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे छोटा सा, एक बहुत छोटा सा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस 20 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, एक आदमी है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर को 10 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि फाइंड स्पीड, आप उसकी स्पीड बताओ। कोई नहीं, हम लोग करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको बोल सकते हैं या डिस्टेंस कवर्ड बोल सकते हैं, अपॉन टाइम इंटरवल, जितना उसको टाइम लग रहा है उस जर्नी के ड्यूरेशन में। तो डिस्टेंस कितना गया बेटा, 20 मीटर गया। टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड लिया। तो 10 से 20 टू टाइम्स में कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हो गया। अब लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। नहीं, वेलोसिटी पे पहले जाने से पहले थोड़ा सा इसमें एवरेज स्पीड को देख लेते हैं। एवरेज स्पीड एक टर्म होता है, ठीक है। बेसिकली जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में मेरा जो वेलोसिटी, जो मेरा स्पीड होगा, जो मेरा क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में जो मेरा स्पीड होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कैसा रहेगा, स्पीड मेरा कांस्टेंट बिहेव करता है, ठीक है। अगर मोशन मेरा यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या करता है, वैरी करता है। स्पीड क्या करेगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। स्पीड में वेरिएशंस आएंगे। जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर स्पीड में वेरिएशन आ रहा है तो इन केस में हम लोग क्या निकालते हैं, इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज स्पीड से हमको एक प्रॉपर एक वे मिल जाता है, प्रॉपर स्पीड मिल जाती है, जिसके थ्रू लोग पूरा इसका एनालिसिस कर पाते हैं, इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन केस में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और एवरेज स्पीड की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। और ये किस केस में रीड करते हैं, ये किस केस में यूटिलाइज करेंगे, ये केस होगा नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट इट। कोई नहीं, हो गया। चलिए, अब एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन करते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे। एवरेज स्पीड पे एक छोटा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। ये आपका फ्रेंड हो गया, मेरा प्यारा फ्रेंड, इसका नाम चंगू है, ठीक है। ये अभी पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट सी पे गया। पॉइंट ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया वो 2 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ जो टाइम लिया वो 4 सेकेंड है। पहले जो ए से बी के बीच में से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 10 मीटर किया। कितना किया, 10 मीटर किया। और यहाँ पे कितना किया, 50 मीटर किया, ट्रेवल किया। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मेरा 10 मीटर और ये 50 मीटर। 10 मीटर प्लस 50 मीटर मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 10 प्लस 50 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 60 अपॉन 6। ये आपका मीटर है
और ये सेकंड है। फाइनली आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है तो कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग जर्नी ए से सी तक जब ये गया चंगू, तो इस ड्यूरेशन में इसकी स्पीड अप्रॉक्स 10 मीटर रही होगी। अप्रॉक्स 10 यानी 10 भी रही होगी, 10 से कम भी रही होगी और 10 से अधिक भी रही होगी। ठीक है, वो 10 बीच बीच में आता रहा होगा, लेकिन 10 से अधिक भी गया होगा, 10 से कम भी गया होगा, 10 पे आके लाइव भी किया होगा। अगर एवरेज स्पीड देखा जाए तो कितना उसका निकलेगा, 10 मीटर आएगा। यानी वो रैंडम मूव कर रहा है, कोई उसका फिक्स स्पीड नहीं कि 10 मीटर से वो कंटिन्यू जा रहा है। कभी 10 जा रहा है, कभी 10 से कम हो रहा है, कभी 10 से अधिक हो जा रहा है। ठीक है, स्लोअर फास्टर ऐसे करके वो मूव कर रहा है। चलिए इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी बच्चा, एवरेज स्पीड की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी। कोई दिक्कत, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। इसको डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी भी स्पीड ही है, बस थोड़ा सा स्पेशल स्पीड है। कैसा स्पीड है, थोड़ा सा स्पेशल है। इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, इसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी है, साथ में एक डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। साथ में क्या होता है, डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। जैसे एग्जैक्ट मुझे लोकेशन पता चलती है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ 20 मीटर ईस्ट बोल दिया, 20 मीटर बोल दिया, ईस्ट बोल दिया, यानी आप ईस्ट में मूव कर रहे होगे 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बोले, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप ईस्ट में मूव कर रहे होगे। अगर आपको स्पीड दिया हो, साथ में डायरेक्शन भी बता दे, अगर स्पीड है वो साथ में डायरेक्शन को भी आपको बता दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी भी क्या है, एक स्पीड ही है। ठीक है, स्पीड है। कैसा स्पीड है, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस क्या होता है इसके पास, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन भी होता है। आप बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या बोल रहे हो, क्या है ये मैग्नीट्यूड, क्यों बार बार मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ये जो आपकी नंबर वाली वैल्यू है, ये जो आपका नंबर वैल्यू लिखते थे 35 36 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यही आपकी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। और जो डायरेक्शन देगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन होगा वही आपको उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक मैं एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूं, अभी देखिए समझ में आता है। जैसे अ मैन moves with velocity 20 meter per second in direction of wind, इन डायरेक्शन ऑफ विंड। देखिए इस स्टेटमेंट से क्या लग रहा है कि एक आदमी होगा, वो मूव कर रहा होगा, उसके पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या है, विंड। जिस डायरेक्शन में विंड हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में वो क्या कर रहा होगा, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर आप लोग डिस्टेंस जो चाहो वो यूज कर सकते हो, अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोटेशन में इसको स्मॉल यू से भी करते हैं और कैपिटल बी से। जो स्मॉल यू होता है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, किसको शो करेगा, इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा। और जो कैपिटल बी है वो आपका क्या शो करेगा, फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा। किसको शो करेगा, फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा। कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। हो गया, चलिए एक छोटे दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है स्पीडोमीटर या फिर समटाइम इसको ओडोमीटर। ये दोनों होते हैं, दोनों एकदम बहुत मजेदार होते हैं। जो स्पीडोमीटर होता है वो मेजर करता है आपका क्या, स्पीड मेजर करेगा। क्या करेगा,
ठीक है, और जो ओडोमीटर होगा वो आपका क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस कवर। ठीक है, डिस्टेंस जो आप लोग कवर करोगे ये वही मेजर करेगा। ठीक, मेजर डिस्टेंस कवर। ये बेसिकली बाइक्स में यूज किए जाते हैं, जो व्हीकल्स होती हैं आजकल उसमें यूज करते हैं। और हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो इन दोनों को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बीच में इंसर्ट करता है, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सेलरेशन को देखेंगे। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा, स्पीड को, ओडोमीटर क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। A car start moving. A car start moving after after 10 second. After 10 second, it gets stopped. After 10 second, it gets stopped. Initially, initially reading of odometer is 400 meter and final reading is 600 meter. Find speed of the car during journey. ठीक है, जर्नी के ड्यूरेशन में आपको स्पीड ऑफ कार बतानी है। ठीक है, हमने देखा क्या, इनिशियली रीडिंग क्या था 4 मीटर, तो जब वो स्टॉप रहा होगा 4 मीटर रहा होगा, जब उसने ट्रैवल किया 6 मीटर, यानी उसने ट्रैवल कितना किया, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो कितना हो जाएगा, फाइनल 6 मीटर है और इसमें कितना था 4 मीटर है, यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर से डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमें डिस्टेंस पता चल गया, टाइम कितना 10 सेकेंड उसने ट्रैवल ही किया, कि 10 सेकेंड बाद वो स्टॉप कर दिया गया। यानी अगर इसका स्पीड देखा जाए, स्पीड को क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया 200 मीटर और टाइम कितना लिया 10 सेकेंड लिया। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है बेटा लोग, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का क्या होता है, अर्थमेटिकल मीन होता है। अर्थमेटिकल मीन अगर आप लोग निकाल दोगे, जैसे कोई भी दो यूनिट है, ए है और बी है, इनका अर्थमेटिकल जो मीन होता है वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बाई ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये इसका अर्थमेटिकल मीन है। जैसे मान लीजिए अगर 4 5 नंबर, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, इनका जो अर्थमेटिकल अगर हमें मीन निकालना होगा तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। और टोटल काउंट कर लो कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 6 है। 6 उसको डिवाइड करिए, इसका अर्थमेटिकल मीन हो गया। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारे पास केवल दो ही होती है, एक मेरा क्या होता है इनिशियल होता है और दूसरा क्या होता है फाइनल होता है। जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों का मीन निकालना है, यानी लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू या u प्लस वी अपॉन 2। यही क्या हो जाएगा मेरा, यही मेरा हो जाएगा बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लेक्चर लगा। इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे और ढेर सारे मोमेंटल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।